क्वेश्चन नंबर 1 है द यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फूड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। दोस्तों एनर्जी की जो यूनिट है, जो फूड से हम एनर्जी लेते हैं, उसकी यूनिट क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस होता है। वो कार्बोहाइड्रेट से भी प्रोड्यूस हो सकता है, वो लिपिड से भी हो सकता है, वो फैट से भी हो सकता है। उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों कैलोरी। यानी यहाँ आपने समझना है कि दोस्तों जो एनर्जी ह्यूमन की बॉडी के अंदर होता है, उसको पैमाइश करने के लिए, मेजर करने के लिए जो आला इस्तेमाल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, इसे कहते हैं कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन्स किस चीज़ से बना होते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 3, अमाउंट ऑफ वाटर इन मेमिलियम ब्लड इज। मेमिलियम ब्लड के अंदर पानी की मिकदार कितना होता है? तो इसका जवाब है दोस्तों 90%। यहाँ मैं आपको बता दूं मेमिलियम ब्लड का क्या मतलब होता है दोस्तों। मैमल कहते हैं दूध देने वाले जानवर को, तो मेमिलियम ब्लड यानी दूध देने वाले जानवरों की ब्लड के अंदर कितने परसेंट पानी होती है? तो इसका जवाब है 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड को रुकने के लिए, जमने के लिए कौन सा विटामिन काम देता है? तो इसका जवाब है दोस्तों विटामिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सॉल्युबल। इनमें से कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल है यानी चर्बियों के अंदर सॉल्व हो सकते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों विटामिन ए, डी, ई, के। इसका आसान सा फार्मूला है दोस्तों अड़ेक। अड़ेक से आपको सारे याद हो जाएंगे। ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है, बाकी वाटर सॉल्युबल है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन सी। इनमें से कौन सा विटामिन सी की सोर्स नहीं है, यानी इनमें से कौन किससे विटामिन सी नहीं मिलता है? तो इसका जवाब है दोस्तों मिल्क। बाकी जितने भी यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, पोटैटो, टोमेटो हो गया वगैरह, इनसे विटामिन सी मिलता है, लेकिन मिल्क से विटामिन सी नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, ओजोन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर दोस्तों 4 से 5 एटमॉस्फेयर एक लेयर है। उन लेयर्स में ओजोन कौन से लेयर में पाया जाता है? तो इसका जवाब है यहाँ पर दोस्तों, इसका जवाब है ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्राटोस्फियर। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात मेंशन करके बता दूं, ओजोन का ज़्यादातर पार्ट स्ट्राटोस्फियर में पाए जाते हैं। यहाँ दोनों मेंशन किया है, ट्रोपोस्फियर में भी ओजोन की थोड़ी बहुत लेयर पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ओजोन लेयर पाए जाते हैं स्ट्राटोस्फियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। ऑर्गेनिजम्स जो जानदार है, जानदार और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कंसनट्रेटेड इन द। ज़्यादातर ओजोन का पार्ट एटमॉस्फेयर के कौन से हिस्से में पाया जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों स्ट्राटोस्फेयर, जो कि हमने इससे पहले भी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट इज। ज़मीन की क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। इनमें से कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल है? तो इसका जवाब है दोस्तों विटामिन बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 12, इन रेलवे ट्रैक्स अ स्मॉल गैप इज डैश बिटवीन द रेल्स। रेलवे ट्रैक पर दोस्तों एक छोटा सा गैप होता है, वो किस लिए होता है? तो इसका जवाब है दोस्तों टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशंस ड्यूरिंग हीट। ये यहाँ पर हील नहीं है बल्कि हीट है दोस्तों। यहाँ इस पिक्चर में आप इसको देख सकते हैं, यहाँ एक गैप है रेलवे ट्रैक पर। ये क्यों है दोस्तों? गर्मी की जो मौसम होता है, समर होता है, उस टाइम ये रेलवे ट्रैक बहुत गर्म होता है। जब इस पर रेल चलना शुरू हो जाते तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, और ये जो गैप यहाँ पर है ये फिल होने के करीब हो जाती है। ये गैप गर्मी की मौसम में दोस्तों फिल होने के करीब होता है, और अगर ये गैप नहीं छोड़ा जाए तो दोस्तों फिर ये जो रेलवे ट्रैक है वो बैंड भी हो सकता है, और बैंड होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स, रेलवे एक्सीडेंट्स ज़्यादातर अकर हो सकते हैं। तो यहाँ इस MCQs में इसका मतलब यही है, टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीट। यहाँ हीट के दौरान एक्सपेंशन जो ये फैल जाते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत स्पीड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग ओवर फ्रॉम। फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, किस तरह उसमें चेंजिंग लाए? तो इसका जवाब है दोस्तों स्लाइडिंग टू रोलिंग,
क्या मतलब है इसका दोस्तों, इसको हम एक पिक्चर में समझ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक पिक्चर है यहाँ पर दोस्तों। पहला स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा ये जो पिक्चर है यहाँ पर, ये है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बंदा इसको पुश कर रहा है आगे की तरफ, और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इसकी सरफेस एरिया है यहाँ पर, इस पर ज़्यादातर फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, यानी ये जल्दी मूव नहीं कर सकता है। क्यों जल्दी मूव नहीं कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन में रिड्यूस हो जाते हैं फ्रिक्शन। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बंदा इस पर इजीली, यहाँ पर इस पर इजीली थोड़ा बहुत इसको पुश करता है और ये मूव करना शुरू कर देता है। क्यों मूव करना शुरू कर देता है दोस्तों? यहाँ पर इसकी बेस ये है कि इसकी सरफेस जो है, इसकी सरफेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रोलिंग फ्रिक्शन वाला है। यहाँ पर आप दूसरी बात में समझ सकते हैं कि रोलिंग को आप थोड़ा पुश करो वो इजीली जा सकती है, क्योंकि ये जल्दी मूव कर सकता है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें अटैच या कनेक्ट हो सकते हैं उसको मूव करने के लिए, जैसे टायर हो जाते हैं, छोटे छोटे जो टायर वगैरह होते हैं वो, या जो आप हैंड बैग उठाते हो दोस्तों और उसको जब आप खींचते हो तो वो भी मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उसमें वो टायर्स होते हैं, वो फ्रिक्शन को जल्दी कवर कर देते हैं। यहाँ पर आप रोलिंग फ्रिक्शन अदा करते हैं और इस ऊपर वाले पिक्चर में आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसलिए हम फ्रिक्शन को जब भी चेंज करते हैं तो यहाँ पर स्लाइडिंग टू रोलिंग, इसको जब रिड्यूस करना पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, अ सॉलिड बॉल ऑफ मेटल हैज अ स्फेरिकल कैविटी इनसाइड इट, इफ द बॉल इज हीटेड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी विल। दोस्तों यहाँ ये जो इसने जवाब दिया है बी डिक्रीज, ये गलत है, बल्कि इसका जवाब है इंक्रीज। क्यों? यहाँ पर दोस्तों अगर हम एक सॉलिड बॉल को, इसकी सॉलिड बॉल स्फेरिकल शेप का जो होता है, अगर इसको हम हीट करें, इसको हम मज़ीद गर्म करें तो इसके वॉल्यूम और इसके डायमीटर बढ़ जाते हैं। तो डायमीटर और वॉल्यूम बढ़ जाए तो उस टाइम उसकी दोस्तों वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी लगाया हुआ है ये इनकरेक्ट है, बल्कि इसकी जवाब है दोस्तों इंक्रीज। नेक्स्ट, एज वी क्लिम्ब अप द माउंटेन द एटमोसफियर प्रेशर विल। जब हम लोग जितना माउंटेन के ऊपर क्लिम्ब करेंगे, चढ़ता जाएंगे, तो एटमोसफियर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका जवाब है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी की वजह से कौन से विटामिन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विटामिन डी प्रिवेंट्स। विटामिन डी हमें बचाता है, तो इसका जवाब है दोस्तों बोन डिजीज़, हड्डियों की बीमारियों से। अगर जिसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है तो इसका मतलब है उसके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है, डिफिशेंसी है। हार्ट अटैक इज़ काज ड्यू टू। हार्ट अटैक किसकी वजह से होती है? तो इसका जवाब है दोस्तों कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल जाके दोस्तों जो वेंस और आर्टरीज होती है वहाँ पर फंस जाते हैं, इसकी वजह से खून वहाँ पंप नहीं होते, तो इसलिए हार्ट अटैक हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एज पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू द वर्ल्ड ओवर। यहाँ पर कौन सी डिजीज़ जो कि नीचे दिया गया है ओवरऑल पूरी दुनिया में दोस्तों एक थ्रेट है, ख़तरा है, तो इसका जवाब है दोस्तों एड्स। एड्स एक ऐसी बीमारी है, अभी ये ओवरऑल पूरी दुनिया में दोस्तों ये स्प्रेड हो चुका है। और एड्स दोस्तों यहाँ ये ऐसी बीमारी है जो HIV की वजह से हो जाती है, और HIV की वजह से ये जब हो जाते हैं तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है जिसकी वो कमज़ोर हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को टोटल दोस्तों प्रोटेक्ट करता है जर्म से, जरासीम से और मुख्तलिफ बैक्टीरिया, वायरस वगैरह से। जब हमें एड्स हो जाती हैं, अल्लाह न करे हो जाए, जब एड्स हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है हमारे इम्यून सिस्टम अभी सीरियस थ्रेट को फेस करने वाले हैं। तो एड्स यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसा बीमारी है जो कि फैल चुका है और इम्यून सिस्टम को तबाह करने का जो ज़रिया है वो है एड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट वाटर बोर्न। इनमें से कौन सा डिजीज़ वाटर बोर्न है? तो इसका जवाब है दोस्तों इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा दोस्तों कौन सा डिजीज़ है? ये एयर, जो एयर होता है, हवा होता है, हवा के ज़रिए दोस्तों ये फैल जाते हैं। इन्फ्लुएंजा वाटर बोन्स कहते हैं दोस्तों। जब पानी पीते हैं तो उससे जो बीमारियां होती हैं उसे कहते हैं वाटर बोन, यानी जब कभी पानी के अंदर छोटे छोटे पैथोजेंस होते हैं दोस्तों, जरासीम्स होती हैं, उनकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों वाटर बोन। और हवा की वजह से जो बीमारी होती हैं तो उसे कहते हैं इन्फ्लुएंजा, जो कि ज़ुकाम, खांसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, टाइफाइड एंड
cholera are typical examples of cholera and typhoid टिपिकल एग्जांपल्स है किसकी? तो इसका जवाब है दोस्तों ए इन्फेक्शियस डिजीज़ या इन्फेक्शन डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 22 है हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बम? हाइड्रोजन बम को किसने इन्वेंट किया? तो इसका जवाब है दोस्तों सैमुअल कोहेन। क्वेश्चन नंबर 23 लोगरिदम टेबल्स वर इन्वेंटेड बाय। लोगरिदम टेबल जो कि रियाजी में इस्तेमाल होते हैं दोस्तों, उनको किसने इन्वेंट किया? तो इसका जवाब है दोस्तों जॉन नेपियर या जॉन नेपियर। क्वेश्चन नंबर 24 हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर को किसने इन्वेंट किया? तो इसका जवाब है दोस्तों नरेंद्र कैपनी। क्वेश्चन नंबर 25 ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। ब्रास एक अलॉय है। ब्रास बोलते हैं दोस्तों पीतल को। पीतल अलॉय का मतलब होता है फॉर्मेशन किस चीज़ से बना हुआ है, तो पीतल का जो अलॉय फॉर्मेशन है वो है दोस्तों कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक मिलकर दोस्तों पीतल को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू। ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है किसके लिए? तो इसका जवाब है दोस्तों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एसी वोल्टेज। इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं अल्टरनेटिव करंट को। एसी का मतलब होता है दोस्तों अल्टरनेटिव करंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर? इनमें से कौन सी गैस वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका जवाब है दोस्तों क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 28 प्योर गोल्ड इज। प्योर गोल्ड किसको कहते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों 24 कैराट्स। और कैराट्स का मतलब होता है दोस्तों कि वो यूनिट, वो आला, वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें डायमंड या गोल्ड्स को पैमाइश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस? इनमें से कौन सा गैस है? तो इसका जवाब है दोस्तों क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 30 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेज इज रिक्वायर्ड इन गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग के लिए इनमें से कौन सा मिक्सचर इस्तेमाल होता है? तो इसका जवाब है दोस्तों एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन। 31 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। 1 हॉर्स पावर किस चीज़ के बराबर होता है? तो इसका जवाब है दोस्तों 746 वाट्स। और 746 वाट्स दोस्तों ये पावर की यूनिट है, वाट पावर की यूनिट है। तो 746 वाट्स बराबर होते हैं 1 हॉर्स पावर। यानी 1 हॉर्स पावर जो पावर है, पावर की यूनिट की बड़ा यूनिट है। पावर की छोटा यूनिट है वो वाट है, बड़ा यूनिट है 1 हॉर्स। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 32 हीट फ्रॉम द सन इज रिसीव्ड बाय द अर्थ थ्रू। दोस्तों ज़मीन पर जो सन के शुआए आते हैं, हीट आते हैं, किस तरह किस ज़रिए से आते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों रेडिएशन। रेडिएशन के हिसाब से आते हैं। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एज द टेम्परेचर ऑफ आइस राइजेज द आइस मेल्ट्स एंड इट इज़ डेंसिटी। आइस जो होता है दोस्तों उसकी जो टेम्परेचर है राइजेज यानी फैलता है, वो खुलता है, तो उस टाइम उसकी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है तो उतना ज़्यादा मेल्ट होता है। जब जितना ज़्यादा आइस मेल्ट होता रहता है तो उतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी इंक्रीज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 34 अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। फॉसिल्स के बारे में पढ़ने को साइंस का जो ब्रांच है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों पैलियोंटोलॉजी। और इसका मतलब दोस्तों फॉसिल्स का मतलब होता है दोस्तों जो बड़े बड़े जानवर पौधे पुराने ज़माने में मर गए और ज़मीन में दब गए, अब उनसे दोस्तों ये जो कोयल और गैस पेट्रोल वगैरह निकल रहे हैं, इनके बारे में पढ़ने को बोलते दोस्तों पैलियोंटोलॉजी। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रोपाउंडेड बाय। दोस्तों थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो विरासत वाले हैं, माँ बाप से जो करेक्टरिस्टिक्स बच्चों में मुंतकिल होते हैं, इस थ्योरी को किसने प्रोपाउंडेड किया? तो इसका जवाब है दोस्तों ग्रीगोर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस ने दोस्तों मलेरिया पैरासाइट के बारे में डिस्कवर किया था और इसने मलेरिया पैरासाइट को इसके बारे में ज़्यादा बताए थे कि मलेरिया
पैरासाइट कहाँ से आता है और किस तरह फैलता है और किस तरह एक बीमार बंदे से दूसरे में बीमारी को मुंतकिल कर देता है। 37 रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया? तो इसका जवाब है दोस्तों हेनरी बेक्वेरेल। पिछले एग्जाम्स में ये एमसीक्यूज बहुत रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 द साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड, खलाई जो बॉडीज़ है उनके बारे में पढ़ने को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों एस्ट्रोनॉमी, यानी जिसमें हम लोग दोस्तों कमेट्स, जिसमें हम लोग गैलेक्सीज और जिसमें हम लोग ये सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो इसे बोलते हैं दोस्तों एस्ट्रोनॉमी। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो ब्लड बट रिस्पायर्स, इनमें से किस को ब्लड नहीं है लेकिन वो फिर भी रिस्पायर सांस लेते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों हाइड्रा। और हाइड्रा दोस्तों एक जानदार है जो कि पानी के अंदर रहता है, जिसमें ब्लड नहीं होता है लेकिन फिर भी वो रिस्पायर कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा बेसिक बुनियादी करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो इसका जवाब है दोस्तों एबिलिटी टू रीप्रोड्यूस, इनमें वो एबिलिटी होती है कि ये दोबारा अपनी जो नस्ल है उसको बढ़ाते हैं, अपने जो मौजूदगी है उनको ख़त्म होने नहीं देते हैं, दोबारा ये आते हैं, रीप्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल्स फॉर्म्ड, लिम्फोसाइट सेल्स ह्यूमन बॉडी की किस पार्ट्स में बन जाते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों स्प्लीन। लिम्फोसाइट सेल्स दोस्तों वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को, जो हमारे बॉडी के दिफाई निज़ाम है उनको बचाते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बैक्टीरिया वायरस से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज़ स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर होते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों बाइल दोस्तों एक ग्रीनिश येलो फ्लूइड्स है जो कि वेस्ट को हमारे बॉडी के अंदर आगे लेकर जाते हैं और जो प्रोटीन्स है उनको तोड़ फोड़ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मेशंस ऑफ रॉकी एंड मिनरल्स ऑन अदर प्लैनेट्स इज कॉल्ड, जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है उनमें जो रॉकी मिनरल्स फॉर्मेशन या उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने को कहते हैं दोस्तों एस्ट्रोजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 44 विच विटामिन कैरोट स्टोर इन ह्यूमन बॉडी, कैरोट कौन से विटामिन ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर करता है? तो इसका जवाब है दोस्तों विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 45 डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काजेज, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो इसका जवाब है दोस्तों स्कर्वी दोस्तों ये एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें दांत गिर जाते हैं, जिसमें जो स्किन है वो स्वेलन हो जाते हैं, फूल जाते, जो मज़ीद बीमारी है वो भी इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 विच विटामिन इज़ नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 47 डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काजेज, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो इसका जवाब है दोस्तों टूथ डिजीज़, दांत खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी यूज़ आर अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, जितने भी हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो अल्टीमेटली ट्रांसफ़र होते हैं कौन सी एनर्जी में? तो इसका जवाब है दोस्तों हीट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 49 वाटर हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ, पानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में मदद देता है किसकी मौजूदगी में? तो इसका जवाब है दोस्तों एंजाइम्स। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं दोस्तों केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 द प्रोटीन्स आर मेड इन द सेल्स अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ, किसके इंस्ट्रक्शंस के मौजूदगी से या किसके इंस्ट्रक्शन की वजह से प्रोटीन्स हमारे सेल के अंदर बन जाते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों जीन्स।
क्वेश्चन नंबर 51, विच इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ डाइट। डाइट की जो खुराक है उनकी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों स्टार्च। स्टार्च दोस्तों किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? जैसे कि गंदम, वीट, राइस में, चावल में पाए जाते हैं और पोटैटोज वगैरह में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, डिफिशेंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट काजेज। अगर ह्यूमन डाइट के अंदर डिफिशेंसी ऑफ आयरन है, आयरन की कमी है, तो क्या बीमारी हो जाती है? तो इसका जवाब है दोस्तों एनीमिया। और एनीमिया दोस्तों ब्लड ब्लीडिंग डिजीज़ है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होते हैं, ब्लीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स सेक्रेटेड इंटरनली हेल्प्स इन डाइजेशन। डाइजेशन में दोस्तों खुराक के हज़म में कौन से एसिड मैदे के अंदर काम करते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे कहते हैं HCl। क्वेश्चन नंबर 54, आफ्टर ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर वुड बी मोस्ट एप्ट टू डेवलप सिम्टम्स ऑफ। जो कंटामिनेटेड वाटर है, आलूदा पानी है, अगर इसको ड्रिंक किया जाए, इसको पिया जाए, तो उसके बाद दोस्तों सिम्टम्स हो सकते हैं किस चीज़ की? टाइफाइड फीवर, जो कि बहुत सख्त तेज़ बुखार है। क्वेश्चन नंबर 55, रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन वेव्स फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ हेड इज़ कॉल्ड। जो दिमाग है, दिमाग के आउटर सरफेस से जो ब्रेन वेव्स है इसको रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों EEG। EEG का दोस्तों जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटरी डिजीज़। हेरिडिटरी जो कि विरासत से मिलते हैं, वो डिजीज़ कौन से है? तो इसका जवाब है दोस्तों हेमोफीलिया या हीमोफीलिया। हेमोफीलिया या हीमोफीलिया दोस्तों ये वो डिजीज़ है जिसमें ब्लड ब्लीडिंग होती है, जो कि ब्लड इसमें क्लॉट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, हेयर, फिंगर नेल्स, हूव्स etc आर ऑल मेड ऑफ। हेयर, फिंगर्स, नेल्स, हूव्स दोस्तों ये सारे किस चीज़ से बने हुए? तो इसका जवाब है प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज़ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किस टाइप की इन्फेक्शियस डिजीज़ है? तो इसका जवाब है दोस्तों बैक्टीरियल। बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरकुलोसिस हो जाते हैं। 59, एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज द डैश सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एड्स वायरस डिस्ट्रॉय करते हैं ह्यूमन बॉडी की कौन से पार्ट को, कौन से सिस्टम को? तो इसका जवाब है दोस्तों इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब है दिफाई निज़ाम इम्यून के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60, विच सेट्स ऑफ कलर कम्बिनेशन इज गाइडेड इन कलर विजन इन टीवी। टीवी के अंदर कौन कौन से कलर्स ऐड करते हैं ताकि वो टीवी के अंदर जो इमेज है, पिक्चर्स है, वो नज़र आ जाए? तो इसका जवाब है दोस्तों रेड, ग्रीन एंड ब्लू। क्वेश्चन नंबर 61 है, वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर काज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज इट मे काज अनदर शॉर्ट सर्किट। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? बिजली की करंट से लगने वाली आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें दोस्तों शॉर्ट सर्किट करंट काज हो सकता है। अब शॉर्ट सर्किट करंट क्या है दोस्तों? शॉर्ट सर्किट करंट एक इलेक्ट्रिकल बरकी सर्किट है जो करंट को आगे सफ़र करने की इजाज़त फराहम करता है। क्वेश्चन नंबर 62, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज। क्लाउडी नाइट्स गर्म होते हैं क्योंकि क्लाउड्स प्रिवेंट रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम ग्राउंड टू हेयर। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है उबर आलूद रातें गर्म होते हैं क्योंकि बादल ज़मीन से हवा में हरारत की रेडिएशन, जो रेडिएशन है उसको प्रिवेंट करता है, रोक देता है, इसलिए क्लाउडी नाइट्स वार्मर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, फूड इज़ कुक्ड क्विकली इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज। खुराक, खाना प्रेशर कुकर में जल्दी पकता है क्योंकि
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड। पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, द एड्स वायरस इज कॉल्ड। एड्स वायरस को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों HIV। HIV का फुल फॉर्म है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस क्या है दोस्तों? ये एक वायरस है जो कि अटैक करता है इम्यून सिस्टम पर। ह्यूमन इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। जब दिफाई निज़ाम पर अटैक करता है दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कंट्रैक्ट इज़ अ डिजीज़ विच इज़ क्ल्यू टू। कंट्रैक्ट एक डिजीज़ है जिसका इशारा है दोस्तों ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया। ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया का मतलब है दोस्तों जो आंख का कलरफुल इससे नज़र आते हैं बाहर से, उसे बोलते हैं दोस्तों कॉर्निया। कॉर्निया की जो ओपेसिटी है यानी धुंधलापन है, ओपेसिटी का मतलब है धुंधलापन, उस बीमारी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं कंट्रैक्ट, यानी कॉर्निया की धुंधलापन को कहते हैं कंट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, इन विच फॉर्म ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लिवर। लिवर के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो इसका जवाब है ग्लाइकोजन। 67, मरकरी थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय। मरकरी थर्मोमीटर जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है बुखार को पैमाइश करने के लिए, इसको किसने इन्वेंट किया? तो इसका जवाब है दोस्तों गैलीलियो। 68, जॉन वॉल्कर इन्वेंटेड। जॉन वॉल्कर ने इन्वेंट किया किसको? तो इसका जवाब है दोस्तों सेफ्टी मैच, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, किचन में, जिसको कहते हैं माचिस। 69, गन पाउडर वाज इन्वेंटेड बाय। गन पाउडर को किसने इन्वेंट किया? तो इसका जवाब है दोस्तों रॉगर बेकन ने। गन पाउडर इस्तेमाल होता है दोस्तों ये इस्तेमाल होता है रॉकेट्स में, ये इस्तेमाल होता है तोप खाने में दोस्तों, ये इस्तेमाल होते हैं आतिशी जो असली है उनमें भी इस्तेमाल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ केमिकल एलिमेंट नेम्ड आफ्टर हिम। इनमें से किस का केमिकल एलिमेंट नेम नहीं है? तो इसका जवाब है दोस्तों आइजैक न्यूटन। 71, इन विच कंट्री अल्कोहल इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स। कौन से मुल्क में अल्कोहल को एज अ फ्यूल पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 72, द डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज। इसको कहते हैं दोस्तों एवीओ मीटर, एवोमीटर। एवोमीटर का मतलब है दोस्तों ए का मतलब है एम्पियर, वी का मतलब है वोल्ट और ओ का मतलब है ओम। एम्पियर इस्तेमाल होता है दोस्तों करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट इस्तेमाल होता है दोस्तों वोल्टेज को पैमाइश करने के लिए, और होम इस्तेमाल होता है रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, सिलिकॉन इज़ा। सिलिकॉन क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन दोस्तों ये एक एलिमेंट है जो कि ये इस्तेमाल होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर में, ये इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में, ये इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, जिससे दोस्तों करंट गुजर सकता है। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज़ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? तो दोस्तों ये है एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 75, लिवर प्रोड्यूसेस। जिगर प्रोड्यूस करता है क्या? तो इसका जवाब है दोस्तों बाइल। लिवर इसको प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 76, लैक ऑफ डैश काजेज डायबिटीज़।
किसकी कमी की वजह से डायबिटीज़ होते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों इंसुलिन। इंसुलिन को दोस्तों पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। जब डायबिटीज़ की कमी होती है तो पेंक्रियाज को पैगाम भेजा जाता है कि वो इंसुलिन को अभी प्रोड्यूस करे। जब दोस्तों डायबिटीज़ कम हो जाती है तो ब्लड शुगर हाई हो जाती है, तो फिर इंसुलिन पेंक्रियाज से खारिज हो जाती है ताकि उसको नॉर्मल कर ले। क्वेश्चन नंबर 77, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज़ गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट। दोस्तों ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन ये दिया जाता है बच्चों को ताकि वो बच जाए, किससे हिफाजत हो जाए उनकी, वूपिंग कफ। ये एक खांसी है, शदीद खांसी है, यानी खांसी की इंतहाई हद है जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाती है। बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चे वूपिंग कफ से बच जाए। क्वेश्चन नंबर 78, स्टोरेज बैटरीज कॉमनली कंटेन। जो स्टोरेज बैटरीज में कॉमनली क्या पाया जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों लीड, और ये ज़्यादातर दोस्तों कार बैटरीज और बाकी भी डिवाइसेस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर व्हाट रिएक्शन। वाटर दोस्तों एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, किस रिएक्शन के लिए? तो इसका जवाब है बायोकेमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 80, द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन हेयर इज। हवा के अंदर नाइट्रोजन कितने % में पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों 78%, और ये MCQs बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन है 81, हेयर कंटेन्स वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली। हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कितना % पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों 0.03%। 82, द गैसेज विच आर यूज्ड बाय डाइवर्स एज एन आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर आर हीलियम एंड ऑक्सीजन। दोस्तों आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर, वैसे एटमॉस्फेयर तो नहीं बना सकते, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर ये इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं एयर को रिप्लेस करने के लिए, यानी एयर की जगह इसको इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाएंगे? एक तो हीलियम, दूसरा इसमें ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन मूड डॉटिंग। मूड डॉटिंग में कौन सा यहाँ से एलिमेंट इन्वॉल्व है? तो इसका जवाब है दोस्तों कैल्शियम। मूड डॉटिंग दोस्तों एक कॉन्डम है। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। हड्डियाँ और दांत की जो फॉर्मेशन है उसको मजबूत बनाने के लिए कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है, या कौन सा विटामिन एसेंशियल है? तो इसका जवाब है दोस्तों विटामिन डी। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़। विटामिन डी की रिचेस्ट सोर्स ज़्यादातर मिलता कहाँ से? कॉड, लिवर ऑयल्स, जो कि मछली वगैरह से मिलता है। बाकी ये विटामिन डी धूप से भी मिलता है। 86, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज साइंथिसाइज्ड इन द बॉडी बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है दोस्तों। ये कौन से विटामिन को लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रोड्यूस करता है, साइंथिसाइज्ड करता है, बनाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के को लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। 87, द विटामिन कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज। वो विटामिन जो कि ब्लड बना सकते हैं, तो इसका जवाब है दोस्तों विटामिन बी। 88, इंटोमोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद। इंटोमोलॉजी किस चीज़ के बारे में पढ़ने कहते हैं? तो इसका जवाब है इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल। इनमें से कौन सा मैमल है? तो इसका जवाब है दोस्तों प्लेटिपस। मैमल कहते हैं दोस्तों दूध देने वाले जानवरों को। नंबर 9, रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा ये ब्रेन की लोअर पार्ट है।
91 द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़, ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों 98.6 फ़ारेनहाइट। और दोस्तों ये सेल्सियस में भी है ना, सेल्सियस में कितना है दोस्तों? सेल्सियस में 37 सेल्सियस है। तो फ़ारेनहाइट में 98.6 है, सेल्सियस में 37 सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 92 द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल यानी खोपड़ी के, इंसान की खोपड़ी के अंदर कितने बोन्स है? तो इसका जवाब है दोस्तों 30 बोन्स। 93 इन ब्रेन द साइट फॉर इंटेलिजेंस मेमोरी एंड इमोशन इज प्रेजेंट इन, ब्रेन की कौन से पार्ट में मेमोरी एंड इमोशन मौजूद होते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों सेरिब्रम। 94 द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रोंगेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा और मजबूत बोन कौन सा है? तो इसका जवाब है फीमर। 95 बाय टेकिंग पल्स रेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अ डॉक्टर डिटरमाइंस, पल्स रेट को चेक करके ह्यूमन बॉडी के अंदर डॉक्टर क्या डिटरमाइन, क्या यहाँ से मालूम कर सकता है? तो इसका जवाब है दोस्तों हार्ट बीट, धड़कन। 96 हेपेटाइटिस बी इज़ अ डिजीज़ ऑफ, हेपेटाइटिस बी एक बीमारी है किसका? तो इसका जवाब है दोस्तों लिवर, जो कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, लेवर लिखा हुआ है, इसका जवाब है लिवर। और हेपेटाइटिस बी दोस्तों लिवर की बीमारी है, लिवर की कैंसर है, और ये कभी कभी समटाइम्स ये डेथ भी काज हो सकते हैं। 97 हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बॉडी ब्लड की सर्कुलेशन है इसको किसने डिस्कवर किया? तो इसका जवाब है दोस्तों विलियम हार्वे। 98 हु वाज द सर्जन हु pioneered एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी दोस्तों जरासीमों से पाक करने वाली सर्जरी है, इसको किसने ईजाद किया या पोइनियर्ड इसका कौन था? तो इसका जवाब है दोस्तों जोसेफ लिस्टर। 99 द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग द टेलीविज़न गोज़ टू, टेलीविज़न की इन्वेंटिंग की क्रेडिट किसको जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों बियर्ड। 100 अल्फ्रेड नोबल इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ, अल्फ्रेड नोबल किस चीज़ की इन्वेंशन से एसोसिएटेड? तो इसका जवाब है दोस्तों डायनामाइट, और डायनामाइट का मतलब है दोस्तों बारूद।